हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर राज प्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। आज हम नेक्स्ट प्रश्नावली पर बात करेंगे, एक्सरसाइज पर, जो 11.4 है। यहां पर आपके बुक में आप 11.4 प्रश्नावली खोलिए और हम सारे क्वेश्चंस जो है अजपरवलय पर दिया गया है। तो हम अजपरवलय के फार्मूले पिछले क्लास में हमने बताया था और इस पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपका ये जो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 6 तक के प्रत्येक में अतिपरवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांक, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करने के दिया गया है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन समझ सकते हैं तो इसमें जो और भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप सिर्फ कर सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पर भी डिस्कशन, सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करूंगा। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, x² अपॉन 9 16 मतलब 16 माइनस y² बटे 9 इक्वल टू 1। ये आपका जो है अतिपरवलय का समीकरण, जो अतिपरवलय का मानक समीकरण है ये है। अब इस अतिपरवलय का हमको क्या निकालना है? नाभि के निर्देशांक निकालने हैं, शीर्ष के निर्देशांक निकालने हैं, उत्केंद्रता निकालनी है और नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी है। तो आइए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को। शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। पहले क्या है? शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है नाभियों के निर्देशांक, फोकस के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। थर्ड आपको इसमें ये निकालना उत्केंद्रता ई फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट जो है आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ठीक है, यहां से आपको सारे क्वेश्चंस, ये 4 पॉइंट आपको निकालने हैं। ये एग्जाम में भी इसी टाइप से आता है। अभी आपको करना क्या है? उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई आप साइड में अतिपरवलय के फार्मूले आप ओपन कर लीजिए, या आपको अगर याद है तो कोई बात नहीं। यहां पे देखिए, हम इस समीकरण को अतिपरवलय के मानक समीकरण से हम कंपेयर कराएंगे। ठीक है ना। अब यहां पे a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू यहां से कंपेयर कराने पे a इक्वल टू आपको मिल जाएगा x² अपॉन 4 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, माइनस y² अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। देन a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3। ठीक है ना, a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3। अब यहां पे आपको शीर्षों के निर्देशांक जो बताए गए हैं वो प्लस माइनस a,0। ठीक है ना, प्लस माइनस a,0। तो यहां से आप 4, प्लस माइनस 4,0 लिख सकते हैं। इतना इक्वल टू ये हो गए। नेक्स्ट है इसमें, अब इसमें नाभि के निर्देशांक आप कैसे निकालेंगे? प्लस माइनस c,0, प्लस माइनस c। अब c की बात हम करते हैं। c को हम कैसे निकालेंगे? c इक्वल टू, मेरे पास क्या था, c अपॉन a इक्वल टू उत्केंद्रता होती है। उत्केंद्रता पहले हम लोग निकाल लेते हैं। उत्केंद्रता E इक्वल टू c/a। अगर c फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग, c अगर हमारे पास मतलब c की वैल्यू अगर आ गई तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इसके जो है उत्केंद्रता, या तो उत्केंद्रता के कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। तो यहां से आप c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पे E इक्वल टू, यहां पे a इक्वल टू, सपोज दैट a इक्वल टू b अपॉन 1 माइनस e² माइनस, ठीक है ना। b इक्वल टू, यहां पे उत्केंद्रता a है, सॉरी
ये ए है तो यहाँ पे बी एंड ए, इसकी बात हम करते हैं। तो यहां से हम निकालते हैं सी, अगर ई की वैल्यू पता हो गई तो सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बी का रिलेशन 3 = 4 ई स्क्वायर, क्योंकि ई का जो अति परवलय में ई की जो वैल्यू होती है वो 1 से अधिक होती है, तो यहां से ई स्क्वायर -1 3/4 का होल स्क्वायर आप डायरेक्ट कर लीजिए, ई स्क्वायर -1 देन 9/4 इक्वल टू ई स्क्वायर -1 देन यहाँ पे 25/16, इसको आप इधर लाएंगे ऐड करेंगे तो यहाँ पे ई स्क्वायर हो जाएगा, देन ई स्क्वायर ई इक्वल टू ±5/4, ये आपके पास आ जाएगा। उत्केंद्रता की वैल्यू क्या हो जाएगी, ±5/4। अब c की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, c इक्वल टू ए ई से, देन c इक्वल टू ± ए ही होगा, यहाँ ± a इंटू ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू यहां से हमने फाइंड आउट किया था 4, e की वैल्यू कितना है 5/4, देन 4 से 4 कैंसिल, तो c इक्वल टू ±5, यहां से 0 लिख लीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +−5, 0। अति परवलय के नाभ के निर्देशांक ये मिल गए, उत्केंद्रता ये प्राप्त हो गया, और अब नाभिलंब की लंबाई आप निकाल सकते हैं 2b² से, क्योंकि b की भी वैल्यू आपको पता है, a की भी वैल्यू पता है, तो यहां से आप 2b², तो यहां से 2 × b² मतलब 3 का स्क्वायर, a मतलब 4, 9/2, ठीक है ना, 9/2 यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इसको सिमिलरली ऐसे ही करना है। अब ये यहां पे क्या है, यहाँ पे y²/9, हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता देते हैं एक्सप्लेन करके। यहां पर सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पे y²/9 -x² / 27 = 1, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में y²/9 -x² / 27 = 1, ये गिवन है। तो यहां से आपको ये देखिए कि यहां पे आप जो है इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहां पे क्या लिखा जा सकता है, यहां पे अगर आपसे बोला जाए कि ये 3√3 का होल स्क्वायर लिख दें तो ये कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, यहां पे = 1, ठीक है ना। अब यहां पे इसका मतलब ये है कि इसका जो पैराबोला जो हाइपरबोला बनेगा, इसका मतलब y एक्सिस पे बनेगा, इस टाइप से आपका हाइपरबोला बनेगा। इसकी नाभियां जो होंगी वो y अक्ष पर होंगी, नाभियां 0, ± है, और इसकी जो शीर्ष जो है 0, शीर्ष भी किस पे होगा, y अक्ष पर, नाभियों के निर्देशांक 0, ±c, ये होगा। इसका मतलब ये है कि ये y अक्ष को कट करेगी, y अक्ष को कट करेगी, यहां इधर प्लस होगा और इधर जो है अगर नाभियों की बात करें तो यहाँ पे 0, -c होगा, और यहाँ पे शीर्ष की बात करें तो 0, -a होगा। ये यहां से आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहां से a = क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे a = जैसे y², आपका इक्वेशन y²/a² -x² ये आपका इक्वेशन है। आप इक्वेशन =1 आप पुट करते हैं, आप इक्वेशन में सदैव जो है y²/a² -x² = 1, अगर इस फॉर्म में आपको अतिपरवलय प्राप्त हुआ तो यहां से a = आप 3 पुट करेंगे, b = आप यहाँ पे 3√3, इसका मतलब ±3 एंड ±, यहां से a और b फाइंड आउट हो गया। अब आपको यहां पे जो है अभी हमने जो फाइंड आउट किया था शीर्षों के निर्देशांक क्या होंगे, शीर्षों के निर्देशांक यहां पे हो जाएंगे 0, ±3,
ये शीर्ष के निर्देशांक हो जाएंगे, जिसको वर्टिसेस कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक ना, वर्टिसेस इसको हो जाएंगे शीर्ष के निर्देशांक। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट था नाभियों के निर्देशांक। नाभ के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपको नाभ का निर्देशांक निकालना है तो 0, प्लस माइनस सी निकालना पड़ेगा। तो सी कैसे निकलेगा, यहाँ अभी हमने आपको फार्मूला बताया था। अब यहाँ पे क्या है कि बी अधिक है, तो यहाँ पे क्या है कि a इक्वल टू बी ई स्क्वायर माइनस 1 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर जो है जो लघु जो जिसकी वैल्यू कम होती है, यहाँ पे a की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब a की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, b इक्वल टू 3√3 ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ कैंसिल करेंगे 1/√3 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, देन स्क्वायर करेंगे 1/3 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, देन 4 यहाँ पे आ जाएगा 4/√3 इक्वल टू ई स्क्वायर ई, ठीक है ना। यहाँ पे सपोज दैट 4 है, यहाँ 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ ई स्क्वायर होगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। इसका मतलब हो गया कि ई इज ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू इट मीन्स 0, प्लस माइनस a इंटू ई, देन a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इंटू 2√3, देन इसको हम लिख सकते हैं क्या 0, इसको √3 इंटू √3 लिखेंगे, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2√3 यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। अब ये नाभ के निर्देशांक हो गए। तीसरा है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता आपको पता है इक्वल टू 2/√3। फोर्थ है इसके निर्देशांक मतलब नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी। नाभिलंब की लंबाई यहां से आप निकाल सकते हैं 2b²/a, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से नाभिलंब की लंबाई भी निकल जाएगी, a और b की वैल्यू पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिमिलरली जैसे इसमें अब आपको 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, 3rd, 4th, 5th एंड 6th ये एक जैसे हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस आपको यही करना है। अब इसमें क्या करना है कि आपको जैसे हमने बताया था, यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर के क्वेश्चन में आपको करना है कि इसको आप फॉर्म में बनाएंगे हाइपरबोला के मानक समीकरण में। 3rd क्वेश्चन में 9x² माइनस 9y² माइनस 4x² इक्वल टू 36। दोनों साइडों में आप 36 से डिवाइड कीजिए। 9y² डिवाइडेड बाई 36 माइनस 4x² डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू 1। y² 4 माइनस x² 9 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे y² 2 का होल स्क्वायर माइनस x² 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से आप a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली आप अभी जैसे आप करते हैं, चूंकि इसका ये भी परबोले का जो शीर्ष और नाभि होगा कहाँ होगा, y अक्ष पर होगा, तो आप सिमिलरली सेम फार्मूले से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। शीर्ष के निर्देशांक हमेशा आपको शीर्ष के कोऑर्डिनेट मिलेंगे 0, प्लस माइनस a इज, यहाँ पे शीर्ष जो है 0, प्लस माइनस 2। नेक्स्ट दूसरा है नाभि के निर्देशांक। नाभि के निर्देशांक पाने के लिए 0 प्लस माइनस c, यहाँ पर आपको 0, प्लस माइनस a ही करना पड़ेगा। और e की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन बता चुके हैं, a इक्वल टू b e² माइनस 1 से आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं 2/3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू e², 4 प्लस 9/3 इक्वल टू e², देन e इक्वल टू √13/3।
यहां से e की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो 0 कामा प्लस माइनस 5, a की वैल्यू 2√13 बटे डिवाइडेड बाय, ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, उत्केंद्रता आपको ये मिल गई, इज इक्वल टू प्लस उत्केंद्रता जो है √13/3, नाभिलंब की लंबाई 2b² से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं 7 से लेके 15 तक के क्वेश्चन की बात हम करते हैं। शीर्ष इसमें क्या है, प्लस माइनस 2,0 नाभियां दी हुई है, शीर्ष और नाभियां दी हुई है, आपको समीकरण निकालना है। सिमिलरली 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अब यहां पे आपको नाभियां निकालनी थी, अब आपको नाभि दे दिया गया है और शीर्ष दे दिया गया है। तो शीर्ष जो दिया गया है वो शीर्ष के निर्देशांक हैं, शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस 2,0 प्लस माइनस 2,0, नाभियों के निर्देशांक हैं, नाभियां जो हैं फोकस, नाभियों के निर्देशांक यहाँ पे गिवन है प्लस माइनस 3,0। तो यहाँ पे आप शीर्ष के निर्देशांक आप निकालेंगे प्लस माइनस 1,0 और नाभियों के निर्देशांक हो जाएंगे प्लस माइनस 3,0। यहां से आप a की वैल्यू 2 फाइंड आउट करेंगे, c की वैल्यू यहाँ आपको मालूम चलेगा 3 है और a की वैल्यू गिवन है, तो a इंटू ई इज इक्वल टू 3, देन 2 इंटू ई इज इक्वल टू 3, ई इज इक्वल टू 3/2। अब हम इसको इसलिए निकाल रहे हैं कि a की वैल्यू फाइंड आपको पता है, अगर b की वैल्यू अगर आपको मालूम चल जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि अतिपरवलय का समीकरण क्या है। तो यहां से हम क्या करेंगे, b इज इक्वल टू a e²-1, यहां से निकालिए आप, e की वैल्यू है, b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से 9 - 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2 इंटू √5/2, ये कैंसिल हो जाए, b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, b इज इक्वल टू √5, ठीक है ना, √5 आ गई। अब यहां से आप √5 जब फाइंड आउट करेंगे तो आसानी से आप जो है x² माइनस y² पर आप वैल्यू रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, b4 माइनस y²/5 इक्वल टू, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे a इज इक्वल टू या b इज इक्वल टू जो भी आपको दिया गया जाए तो आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीर्ष दिया है, नाभियां दी हुई है, क्योंकि शीर्ष नाभि आपको इसके निर्देशांक से पता चल रहा है कि किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा, ठीक है ना। एक तो 0, ±5 दिया है, नाभियां जो है 0, ±8 दिया है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से आप जो है इसके इक्वेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली जैसे आपको शीर्ष दे दिया गया है, शीर्ष 8 नंबर क्वेश्चन में शीर्ष 0, ±5, नाभियां यहाँ पे 0, ±8 ये दिया है आपको। अब इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि इसके निर्देशांक से पता चल रहा है इसकी नाभियां कहां पर है, ये y अक्ष पर है शीर्ष, ±a इक्वल टू ±5, a इक्वल टू 5, देन नाभियां क्या है, ±c इक्वल टू 8, c इक्वल टू 8। यहां से आप b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, v की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जब भी b की वैल्यू निकालना है, a इक्वल टू b e²-1, a की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ पे आप जो है 63, इस तरीके से आप रख के e की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। a e इक्वल टू c, तो a की वैल्यू 5 है तो e की वैल्यू 8/5, यहाँ से e की वैल्यू 8/5 आ जाएगा, -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आप उस इक्वेशन में किस वाले में, y²/a², ये वाला है, x²/b² इक्वल टू 1,
ये इक्वेशन उसके लिए है जब शीर्ष और नाभिक किस पर है, y अक्ष पर है। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीर्ष के कोऑर्डिनेट दिए गए, नाभियों के कोऑर्डिनेट सेम। 9 नंबर क्वेश्चन सिमिलरली इसी टाइप से दिया गया है। यहाँ पे +-3 हो गया है, नेक्स्ट है +-5। अब हम बात करते हैं अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई और संयुग्मी अक्ष की लंबाई। ठीक है ना, इसमें आपको अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दे दिया गया है और संयुग्मी अक्ष की लंबाई। संयुग्मी अक्ष सदैव जो है y अक्ष होता है, अनुप्रस्थ अक्ष सदैव x अक्ष को कहते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई दिया है, अनुप्रस्थ अक्ष की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, जो शीर्षों की लंबाई होगी उनके बीच कितना लेंथ है, 2a है, 2a = 8 है, अनुप्रस्थ मतलब x अक्ष। तो यहाँ पे अदर क्वेश्चन क्या है आपका, सिमिलरली है 10, 11 और यहाँ पे 10, 11 सेम है। तो हम 10 क्वेश्चन के नंबर बताते हैं। 10 नंबर में क्या दिया है, नाभिया दे दिया है। 10 नंबर में नाभि अगर दिया है, नाभियों के निर्देशांक कितना दिया है, +-5, +-5, 0 और अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। अनुप्रस्थ अक्ष मतलब क्या हो गया, अनुप्रस्थ अक्ष अगर कहीं पे बात करें लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, तो लॉन्गिट्यूडिनल मतलब x अक्ष हो गया। ठीक है ना, x अक्ष की लंबाई कितनी है, 2a = कितना है, 8। ये है a = 4 आ गया, यहां से a की वैल्यू 4 आ गई। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। नाभिया जो है +-c = +-5, c = यहां से 5 निकाल सकते हैं। c की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू, b की वैल्यू आप पता कर सकते हैं। सिमिलरली c की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो यहां से आप a = b, यहां से आप b सपोज दैट b = a = and e² - 1। क्योंकि ये x अक्ष पर है तो इस टाइप से क्वेश्चन आप लगाएंगे। b = 4 इंटू e की वैल्यू यहां से a = 5 एंड e = 5/4। तो यहां पे आ जाएगा आपका 5/4 का होल स्क्वायर -1, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 25, ये 16, ये हो जाएगा 9/4। ठीक है ना, 9/4। तो यहां पे आ जाएगा 3 आ गया, यहां पे 3 आ जाएगा v की वैल्यू, v = 3। तो इक्वेशन आपका x² अपॉन a² -y² b², इस पर आप रख के वैल्यू समीकरण निकाल सकते हैं। 3 का a का स्क्वायर 16 -y² 9 = 1। यहां से आप निकाल सकते हैं इसके इक्वेशन। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन, नाभिया दी गई है। अब यहाँ पे 12 नंबर देखिए, नाभिया दी है, नाभिलंब की लंबाई 2b²/8। मतलब यहाँ पे आपको 12 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। इसके बाद सिमिलरली ऐसे एक क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है आपका, नाभिलंब जीवा की लंबाई, इस टाइप से क्वेश्चन आपको बताना है। जीवा जो है नाभिलंब 2b²/a = यहाँ पे दिया है 8 एंड नाभिया दी हुई है 3 +-3, मतलब नाभिया +-3, 0 +-3√5, 0। तो यहां से आप जो है c = +-3√5 यहां निकाल सकते हैं। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, तो यहां से आप b² = 4 इंटू a कह सकते हैं, यहां से b²। तो आपको c a इंटू e = +-3√5 यहां से ये मिल रहा है। और e = आप यहां से रिलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं, e का a का रिलेशन जो है e के टर्म में आप निकाल सकते हैं। तो यहां से आप जो है जो रिलेशन आपके सामने दिया गया है b = a e² - 1, ठीक है ना।
तो यहां से आप निकालेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 ये प्राप्त होगा। यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4a, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4a अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक, यहां से आप जो है इसको 4 अपॉन ए प्लस 1 ई की वैल्यू यहां से आप अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ये रूट में आ जाएगा। ठीक है ना, ई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो यहां से आप जो है आसानी से नाविलंब जीवा की लंबाई अगर गिवन है तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू निकल गई, यहां से आप जो है ई पर आप पुट करेंगे तो ए के टर्म में ही निकलेगा और फिर यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो बी के टर्म में, वहां पे आप रख सकते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन अब नेक्स्ट है, शीर्ष जो है इक्वेशन पे आप रखेंगे, नाभियां दी हुई हैं, नाभियों के निर्देशांक दिए हुए हैं 2,3 से होकर जाती है। देखिए शीर्ष दिया हुआ है 14 नंबर में और उत्केंद्रता दी हुई है, तो इसको आप इसी टाइप से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 15 नंबर के क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें जो है नाभियां दी हुई है, नाभियों के निर्देशांक 0, प्लस माइनस, ये नाभियों के निर्देशांक हो गए। नाभियों के निर्देशांक 0, प्लस माइनस सी है। ठीक है ना। और ये जो परवलय है वो 2, किसी बिंदु से होकर पास हो रही, 3 से होकर जाती, 2, 3 से होकर जाती, तो इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे ये जो है नाभि हो गई उसकी और 2, 3 से होकर जा रही है, तो इसका मतलब अगर ये y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू ये इक्वेशन होगा, तो इस पॉइंट को इस पे रखें तो ये y इक्वल टू 3 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहां से इक्वल टू 1। तो आपको मिलेगा यहां से एक रिलेशन 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और यहां से एक रिलेशन मिलेगा आपको c इक्वल टू 10, यहां से a इंटू ई इक्वल टू 10 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इट मीन्स यहां पर आप इससे इसकी उत्केंद्रता का रिलेशन आपको पता है a और b में, तो b इक्वल टू यहां पे मिल जाएगा a1 माइनस ए स्क्वायर, इसको आप यहां पे पुट करें b इक्वल टू, और a इक्वल टू यहां पे है ही, पहले आप b इक्वल टू यहां पे पुट करें, b इक्वल टू a के टर्म में आ जाएगा, तो यहां पे 9 a इक्वल टू आप लास्ट में वहां पे पुट कर देंगे, तो यहां पे a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। इस टाइप से आप पुट करेंगे तो यहाँ से ए जहाँ पे है वहां पे इतना आप पुट करेंगे और यहां से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 9 ए स्क्वायर यहाँ पे 10 हो जाएगा माइनस 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 10 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ से आप 9a स्क्वायर माइनस 19 माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू a की पावर 4 माइनस a 10a स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसको आप माइनस करेंगे 5a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 10a स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू a की पावर 4। तो यहां से आप दो घात समीकरण बन जाएगा, यहाँ पे 15a स्क्वायर माइनस 90 इक्वल टू a की पावर 4, तो a की पावर 4 माइनस 15a स्क्वायर प्लस 90 इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक ना। ये यहां से आप a की वैल्यू फाइंड आउट करके दो घात समीकरण सॉल्व करके यहाँ से e की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, आप इक्वेशन पुट कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो इसमें क्या है कि इसमें आप इसको जो है सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू यहाँ पे ए स्क्वायर में आएगा, ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी मतलब प्लस माइनस ए से आप यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे जो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है ना।
नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।